एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों, छात्रों एवं विज्ञान विषय के प्रति रुचि रखने वाले लोगों का अमेजिंग बायो फंडा चैनल में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं जीव विज्ञान के कठिन टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से याद रखने और समझने के फंडे। साथियों, आपके द्वारा इस चैनल को किए गए लाइक, शेयर एवं कमेंट के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नई टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता या जैव विविधता के साथ। मैं प्रदीप सिंह नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, एक बार पुनः आपके बीच उपलब्ध हूँ। आइए साथियों, माँ शारदे को नमन करते हुए आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक जीव जगत में विविधता, जैव विविधता या एक शब्द में कहें तो बायोडाइवर्सिटी। साथियों, बायोडाइवर्सिटी बना है दो शब्दों से, जिसका मतलब है बायो धन डाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अर्थात जीवन में विविधता। जीवन में विविधता से तात्पर्य है कि जीवों के विभिन्न प्रकार की जातियों, प्रजातियों में पाई जाने वाली शारीरिक, आकारिक और आनुवंशिक विविधता और विभिन्नता से। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। अक्सर अधिकतर अभिभावकों को एक शिकायत होती है कि उनका बच्चा बहुत अधिक खर्चा करने के बाद भी या बहुत बड़े विद्यालय में पढ़ाने के बाद और 3-3, 4-4 ट्यूटर रखने के बाद भी विषय में रुचि नहीं ले रहा है। आप उसे वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किंतु वह विषय में रुचि न लेने के कारण आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। इससे एक प्रकार का मानसिक दबाव आपके ऊपर भी रहता है और बच्चे के ऊपर भी रहता है। तो साथियों, आज हम ये कारण खोजने की भी कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों बच्चा उस विषय को, चाहे वो विज्ञान हो या आर्ट का विषय हो, उसमें रुचि क्यों नहीं ले रहा है। साथियों, अगर बच्चे को विज्ञान विषय पढ़ाना हो तो विज्ञान विषय के लिए उसे किताबों से अधिक प्रकृति पर निर्भर रहना चाहिए। प्रकृति स्वयं एक ऐसी बहुत बड़ी किताब है जो कि व्यक्ति को अपने अनुभवों के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है और बच्चा उसे अपनी गति के अनुसार सीख सकता है। तो मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को प्रकृति के नज़दीक जाने दें, प्रकृति के इन सुंदर रंगों को, इन चमत्कारों को, इन आश्चर्यों को स्वयं महसूस करने दें। प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पादप हैं, तितलियां हैं, भौरे हैं, इन सभी का बच्चे को रसास्वादन करने दें। छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको प्रकृति के द्वारा विज्ञान को सीखने के विषय में बताना चाहता हूँ। साथियों, अगर हमें बच्चे को बीज अंकुरण के बारे में बताना हो तो अगर हम बच्चे को ये कहें कि आप किताब के माध्यम से रटिए कि बीज किस प्रकार से अंकुरित होता है या बीज क्या है, उसके बाहरी खोल क्या है, उसके भीतर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और किस प्रकार से ग्रोथ करता है, अगर हम यही चीज़ बच्चे को किताब के माध्यम से पढ़ाएं तो बच्चा उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएगा और ना ही उसको समझ पाएगा, ना ही याद रख पाएगा। लेकिन अगर आप उसे प्रकृति में इस प्रकार से एक छोटे से बीज को, जो कि आपके घर पर मौजूद होता है, उसे दिखाएं और दिखाने के बाद में आप उसको भिगाने के लिए रखें और उसे अंकुरित होने दें और बच्चे को उस वास्तविक अनुभव को, उसकी एक एक घटना को देखने दें, अवलोकित करने दें और उसे आनंदित होने दें, तो मुझे लगता है कि बच्चे का जो अनुभव है वो और अधिक पुष्ट और काफ़ी लंबे समय तक बना रहने वाला अनुभव होगा। तो साथियों, इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का चैप्टर, अध्याय 1 यानी चैप्टर नंबर 1, जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। साथियों, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। आप इस चित्र में साफ साफ देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जीव जंतु आपके आसपास आपने देखे होंगे। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मछली, अनेकों प्रकार के जीव जंतु। पादप, पौधों में भी आपने कई प्रकार के पेड़ पौधे जिन्हें कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, चाहे वो किसी फल का हो, फूल का हो, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों को आप अपने आसपास देखते हैं। यही सब मिलकर के जीव जगत बनाता है। जीव यानी जिनमें लाइफ है, और समस्त जितने भी जंतु, जितने भी पादप आप देखते हैं, वे सभी के सभी जीव जगत का भाग हैं। इसी चैप्टर को हमें आज पढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं जीव से। जीव के बारे में मैंने अपने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। तो साथियों, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं।
जीव विज्ञान में जीव शब्द उन सभी प्राणियों के लिए प्रयोग होता है जिनमें जीवन सन्निहित होता है। जीव द्रव्य में संपन्न होने वाली समस्त जैविक और रासायनिक उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कोशिकाएं सजीवता प्रकट करती हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि जिनमें भी जीवन है वे सभी जीव हैं। और जीवों में जीवन क्यों है? क्योंकि उनमें जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में जीवन कैसे संभव है? क्योंकि जीव द्रव्य में सभी प्रकार की जैविक और रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, वे संपन्न होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य में जीवन पाया जाता है और इसी कारण जीव सजीवता प्रकट करते हैं। तो बहुत साधारण सी डेफिनेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन ये आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर कोई भी जीव अगर इस संसार में पैदा हुआ है तो निश्चित है कि उसे मरना है। एक समय के बाद उस जीव को इस संसार को छोड़ करके जाना होता है। साथियों समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। इसमें आप एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं और उसके बाद में एक बच्चा है। ये बच्चा बड़ा होकर के और अपने पूरे जीवन की गतिविधियां करते हुए और जन्म के पश्चात अपने जैसे संतति उत्पन्न करने के बाद और अंत में ये व्यक्ति क्या हो जाता है? मृत्यु को, ये देखिए, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी जीव जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना होता है और इसी जीव के जन्म से मृत्यु तक का काल या समय उसका जीवन अवधि कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। तो जीव इस बीच में, इस अपने जन्म से और मृत्यु के बीच में अनेकों गतिविधियां करता है और उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है कि जीव प्रजनन के द्वारा अपनी जैसी संतति को जन्म दे जाता है और वही संतति आगे इस संसार में उस जीव की या उस जीव जाति की जो कंटिन्यूटी है उसे बनाए रखती है, उसकी निरंतरता को बनाए रखती है। जिस कारण से कि प्राचीन काल से और आज का जो आप सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सुपर फॉर्म में, जो सबसे ज्यादा पूर्ण विकसित फॉर्म में जो आप जीवन को आज देख पा रहे हैं, ये एक दिन या एक वर्ष का नहीं बल्कि इनमें लाखों करोड़ों वर्ष के इसी प्रक्रिया का परिणाम है। अनेकों जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे मेमक्षिका यानी जिसे मे फ्लाई भी कहते हैं, वह एक दिन जीवित रहती है। तितली 1 से 2 सप्ताह, हाथी 70 से 90 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष, तोता 150 वर्ष। ये इन अलग अलग जीवों की जीवन अवधि है। साथ ही जीवन अवधि में देखिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर माना आप कहते हैं कि मे मक्षिका, जिसे मे फ्लाई कह रहे हैं, कि अगर मे फ्लाई एक दिन जीवित रहती है तो एक दिन के जीवन में वो क्या क्या कर लेती है। तो और जो तितली है वो 1 या 2 सप्ताह में, वहीं हम लोग जो हैं 80 से 100 साल व्यक्ति का एक औसत आयु है। तो देखिए मे मक्षिका में क्या होता है, या आप पौधों में आप लिली को कह सकते हैं। लिली भी एक ऐसा पौधा है जो कि केवल एक दिन के लिए खिलता है। तो इन पौधों में जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं, यानी कि पैदा होने से के बाद उसने जनन भी करना है, प्रजनन भी करना है, अपनी जैसी संतति को जन्म भी देना है और उसके बाद में उसे मृत्यु को भी प्राप्त होना है। तो ये सभी कार्य ये जीव एक ही दिन में करता है। देखिए कितना, मैं तभी कहता हूं कि आपको प्रकृति को अवश्य देखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। प्रकृति में कितनी विभिन्नता है। एक जीव को तो 80 से 100 साल का समय दे दिया, किसी को 150 साल का समय दे दिया है उसका जीवन समाप्त करने के लिए, यानी उसके जीवन को पूरा जीने के लिए। और वही में मक्षिका देखिए आप, ये जीव एक ही दिन में पैदा होता है, उसी दिन में अपनी समस्त ग्रोथ करता है, जितनी भी उसकी गतिविधि है और उसमें जितनी भी गतिविधियां होती है सब कुछ करता है। उसके बाद में उसी दिन वो प्रजनन भी करता है और प्रजनन करने के बाद वो अपने जैसे संतति को भी जन्म दे देता है। तो ये चित्र के माध्यम से अलग अलग जीवों की जीवन अवधि को आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। पादप जगत, क्या पौधों में भी ऐसा होता है? क्या पौधे भी कोई बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं और कोई अनेकों वर्षों तक? जी साथियों बिल्कुल, जैसे आप जंतुओं में देख पा रहे हैं इसी प्रकार से पादपों में भी कुछ पादप होते हैं अल्पकालिक एफर्मल्स, कुछ होते हैं 1 वर्षीय, कुछ होते हैं द्विवर्षीय बाइनियल और कुछ होते हैं बहुवर्षीय पेरिनियल। अब देखिए अल्पकालिक, जैसे नाम से स्पष्ट है, अल्प मतलब बहुत कम, कालिक मतलब काल तो समय। ऐसे पौधे जो बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं उन्हें अल्पकालिक या एफर्मल्स कहते हैं। ये पौधे एक बहुत कम समय, 1 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीने की जीवन अवधि या उस टाइम में ही अपने पूरे के पूरे जीवन काल को जीते हैं और अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। ये पौधे अधिकतर आपके रेगिस्तान वाला एरिया जो है वहां पर प्राप्त। ये पौधे क्या करते हैं,
क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन गर्म स्थानों पर जल की बहुत कमी हो जाती है, और जब जल की कमी होती है तो उस जल की कमी से बचने के लिए पौधे ग्रीष्म काल से पहले ही प्रजनन के द्वारा अपने जो प्रोपीड्यूल्स हैं, अपने जो बीज हैं, वो पैदा कर देते हैं और उसे मिट्टी में छोड़ देते हैं और मृत हो जाते हैं। फिर जब गर्मी का समय आता है तो उस दौरान वो डोरमेट यानी कि सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। बिल्कुल उन्हें उस दौरान अपनी उपापचयी गतिविधियों को बहुत कम कर लेते हैं और वो सीडलिंग वहां उस वातावरण में सर्वाइव कर जाती है, उस सूखे के वातावरण में। फिर अगेन जब कभी वर्षा ऋतु में दोबारा वहां पर बारिश होती है, फिर वो सीडलिंग्स क्या हो जाती हैं, उग जाती हैं और फिर उनसे नया पौधा बन जाता है। इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। तो ये पौधे अपने जीवन अवधि को कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए अल्पकालिक पौधे कहलाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो 1 वर्षीय होते हैं, यानी कि वो 1 वर्ष के समय में ही अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। जैसे गेहूं, धान जैसे जितने भी क्रॉप्स हैं जिनको आप अपने खेतों में उगाते हैं, वो क्रॉप्स इस प्रकार की जीवन अवधि को दर्शाते हैं, यानी कि वो 1 वर्ष में परिपक्व होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर होते हैं दोस्तों द्विवर्षीय, ऐसे पौधे जो कि अपने जीवन काल को 2 साल में पूरा करते हैं। जैसे गन्ना है या अजवाइन है या गाजर है, तो ये क्या करते हैं, ये पहले वर्ष में केवल अपना शरीर की ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के बाद में ये जब पतझड़ का समय आता है, ठंड का बहुत ज्यादा समय आता है, तो उस समय पर ये क्या हो जाते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और डोरमेट अवस्था में पड़े रहते हैं। फिर अगले साल, दूसरे साल में इन पर क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं, फिर उसके बाद में तब जाकर के परिपक्व होते हैं और इस प्रकार से इनका जीवन काल 2 सालों का होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, यानी कि वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल तक भी हो सकता है। तो उन पौधों को हम बहुवर्षीय या पेरिनियल कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे आपके आसपास संतरा, आम, लीची, आप अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं, चीड़, ये सभी के सभी पेड़ पौधे बहुवर्षीय हैं। साथियों अगला टॉपिक है जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बायो यानी कि जीव अर्थात जीवों में पाई जाने वाली विविधता, अर्थात उनके लाइफ फॉर्म्स में, उनके आकार, उनके आनुवंशिकी, उनकी भौगोलिक वितरण में पाई जाने वाली जो विविधता है वही जैव विविधता है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं कि आपके आसपास अनेकों प्रकार के जीव जातियाँ और अनेकों उपजातियाँ या प्रजातियाँ मौजूद हैं। तो साथियों ये सभी मिलकर के, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और उनमें मौजूद जितने भी आप विभिन्नता देखते हैं, वे सभी मिलकर के जैव विविधता बनाते हैं। जैसे कि इस स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हैं, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मतलब जीव, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी मतलब विविधता, अर्थात जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता एवं विभिन्नता। इसी जैव विविधता को आप हर दिन देखते हैं, महसूस करते हैं। तो आइए साथियों आप आगे समझते हैं इसी जैव विविधता के विषय में। साथियों जैव विविधता शब्द सबसे पहले वॉल्टर जी रोजेन ने प्रतिपादित किया था। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है जैव विविधता जीवन पर मौजूद जीवन की विविधता अर्थात जीवन के विभिन्न प्रकारों और उनकी परिवर्तनशीलता जो कि समय के साथ साथ और वातावरण के साथ साथ परिवर्तित हो रही हैं, उसको डिनोट करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट रूप से आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। अगला है सामान्यतया जैव विविधता का तात्पर्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में मौजूद विभिन्नता से है। तो इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी प्रकार के जीव हैं उनमें पाई जाने वाली आनुवंशिक, आकारिक और भौगोलिक या पारितंत्रिक विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके साथ ही आप सभी लोगों का धन्यवाद, सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों एवं उन सभी स्रोतों का जहां से यह सामग्री ली गई है, उन सभी को मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथियों आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी की। तब तक साथियों आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल अमेजिंग बायो फंडा लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें अपडेट्स सबसे पहले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमेजिंग बायो फंडा चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।